मार्केट अपडेट की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पहले दो सिनेरियोस की बात कर रहे थे, जिसमें पहला सिनेरियो तो ये था कि यहाँ से ए बी और ये सी वेव बन रही है, पर यहाँ पे एक चांस और ये बन रहा था कि ये ए बी सी की जगह यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे ये 1 बन जाए और ये 2 हो जाए और ये डाउन साइड 3 हो और ये 4 हो और एक 5 वेव अभी पेंडिंग हो। इसका हमें पता नहीं है, तो एक ये पॉसिबिलिटी अभी तक हमारे पास बची हुई थी। पर आज के सेशन में कुछ ऐसा खास हुआ है जिसे देखने के बाद हमारा व्यू थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहाँ पे वो क्या देखने को मिला है, मैंने आपको ये इससे पहले वाली वीडियोस में समझाया था कि जब भी कोई भी ट्रेंड चल रहा होता है तो 5 वेव्स में जाता है, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। तो मान लीजिए अभी ये वाला तो हम ट्रेंड देख रहे हैं जैसे नीचे की तरफ जा रहा है, तो 1 2 3 4 5। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये जो वेव 1 का जो टॉप होता है और ये जो फोर्थ वेव होती है, ये दोनों कभी आपस में ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। मतलब ये जो फोर्थ वेव है ये कभी भी 1 वाले जो वेव है उसके ट्रेजेक्ट्री में, यानी कि उसके जोन में नहीं आना चाहिए। यदि वो आ जाता है तो ये पूरी की पूरी वेव कैंसिल हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम इस वाली चीज़ को अभी के सिनेरियो में अप्लाई करके देखते हैं तो हमें यहाँ पे ये दिखता है कि यदि हम इसको यहाँ पे 3 मान लेते हैं, यहाँ पे ये थर्ड वेव है, यदि ऐसा मान लेते हैं और इसको ये जो बाउंस है यदि इसको हम फोर्थ वेव मान के चलते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ कैंसिल हो जाती है, क्योंकि ये जो वेव 1 का जो टॉप है वो यहाँ बन रहा था और इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाली लाइन लगा के रखी हुई थी पहले से ही, जो कि 17,429 पर आ रही थी लगभग। और आज हमने देखा कि ये जो प्राइस है ना लगभग इसी पॉइंट पे यहाँ पे टच कर गया है। तो अगर ये इसको टच कर गया है तो यहाँ पे फिर भी मार्केट ने एक छोटा सा एक डाउट यहाँ पे छोड़ के रखा हुआ है कि इसको हम अब कौन से सिनेरियो में कंसीडर करेंगे। हालांकि अगर ट्रेंड अगर डाउन साइड का ही होता तो यहाँ तक इसको वापस आना ही नहीं चाहिए था, ये पहले यहीं कहीं से नीचे की तरफ मुड़ जाता, पर ये तो मुड़ा नहीं, ये वेव 1 की ट्रेजेक्ट्री में ही आ गया है। तो यहाँ से एक चीज़ तो मुझे यहाँ से काफ़ी हद तक कंफर्म होने लगी है कि यहाँ से अब ये जो काउंटिंग है उसको हम 1 2 3 ना मान करके, जो हम पहले से मान रहे थे कि हम यहाँ पे सी कंप्लीट मानेंगे, वही वाला हम सिनेरियो लेके अभी चलेंगे। तो यहाँ पे हम सी मानते हैं, तो यहाँ से एक नया ट्रेंड यहाँ पे शुरू हो गया है। ये अभी हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल के हिसाब से एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि यदि ये यहाँ से एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है तो जो हम 21,000 से 23,000 के बीच वाला जो हम एक टारगेट लेके चल रहे थे वो अचीव करना यहाँ से अब आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी शॉर्ट टर्म की करेक्शंस थी वो हमने यहाँ पे सारी ख़त्म कर ली हैं। अब इंटरनल वेव काउंटिंग की ओर बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ से जो हम कह रहे थे कि इस बॉटम से यहाँ से एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, तो इसको हम 1 मान रहे थे, इसको हम 2 मान रहे थे। जो नया स्टार्ट हुआ है इसको 1 और ये 2 हो गया। अब यहाँ से जो 3 स्टार्ट हो रहा था उसके अंदर भी हम ये मान रहे थे कि ये 3 का 1 है और अब 3 का 2 बनेगा। यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट आ सकती है, पर वो हमें देखने को नहीं मिली है और हमें ये प्राइस और ऊपर जाते हुए दिखा है। तो अब क्या करेंगे, काउंटिंग थोड़ी सी यहाँ पे चेंज करेंगे, इस पूरे को हम 3 का 1 मान लेंगे और अभी जो आज रिट्रेसमेंट सी आ रही है इसको 3 का 2 मानेंगे। तो यानी अभी 3 का 3 आना बाकी है। तो यदि हम आगे आने वाले दिनों में ये देखते हैं कि फिर से ये 17,429 वाले लाइन के ऊपर तेज़ी से काट के यदि ऐसे निकल जाता है तो ये 3 का 3 हम मार्क करेंगे इसको, और ये काफ़ी बुलिशनेस का साइन होगा, क्योंकि उसके बाद फिर क्या होगा, 3 का 4 एक यहाँ पे बनेगा, 3 का जो 4 वेव होगा वो यहाँ पे, और 3 का जो 5 होगा वो लगभग लगभग यहाँ पे बनेगा। फिर एक करेक्शन आएगी जो कि यहाँ तक के लगभग ही रहेगी, तो उसमें ज़्यादा जो है प्राइस वो नीचे की तरफ नहीं आएगा। उसके बाद एक फाइनल एक फिफ्थ वेव बनेगी और फिर क्या होगा, ये जो टोटल जितना भी हिस्सा हमने अभी तक देखा है वो पूरा मिला के वेव 1 हो जाएगा। फिर उस पूरे की करेक्शन होगी वेव 2, ऐसे ऐसे कर करके जो स्टॉक प्राइस है वो ऊपर की तरफ प्रोसीड करते चले जाएंगे, इंडेक्स भी ऐसे ही ऊपर चलता जाएगा। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है आज के जो हमने सेशन में देखा है। पर इसको ये देखना है कि ये कितने दिनों तक और इसको सस्टेन कर पाता है। धीरे धीरे हमने एक्यूमुलेशन तो पिछले सेशन में हमने बताया था कि हमने शुरू कर दिया है, तो उस हिसाब से स्टॉक्स में जैसा जैसा मौका बनेगा उसके हिसाब से हम देखते चले जा रहे हैं। कौन कौन से स्टॉक्स में अभी मौका आ चुका है उसके बारे में हमने अपने प्रीमियम जो ग्रुप हमारा है उसके अंदर हमने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है। हम रेगुलर बेसिस में उसमें करते रहते हैं, पर फिलहाल एग्जाम्पल के लिए इसमें आपको थोड़ी सी एनालिसिस और बताऊंगा स्टॉक्स के बारे में, जिससे अभी आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। अब कुछ लोगों को ये डाउट आ रहा था कि निफ्टी का जो आईटी इंडेक्स है, जो आईटी स्टॉक से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि बड़े बड़े स्टॉक्स हैं हमारे, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, तो ये उनका इंडेक्स होता है। तो ओवरऑल जो चार्ट अगर हम इसमें देखेंगे तो हमें ऐसा लगता है देख के कि यहाँ पे ये वेव 1 था, ये 2 था, ये 3 बना और ये 4 बना, और यहाँ से ये फिफ्थ वेव जो है वो जैसे तैसे आगे प्रोसीड करी थी। फिर यहाँ से एक करेक्शन की शुरुआत हुई थी लगभग इस एरिया से। ये कब था, इस साल के शुरुआत से ही ये करेक्शन में चल रहा है। तो मोटा मोटा यदि हम देखें तो इस सेक्टर के अंदर ये पूरे सेक्टर की एनालिसिस हो रही है, क्योंकि मैं इस सेक्टर का जो इंडेक्स है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, और इसके अंदर जो इंडिविजुअल स्टॉक होंगे वो आपको मोर और लेस सेम टू सेम इसी तरह से ही आपको दिखाई देंगे कि वो इसी पाथ को फॉलो कर रहे हैं। आप इंडिविजुअल चार्ट खोल के देखिएगा एक बार, आपको यही दिखेगा कि लगभग ऐसा ही कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो मैंने यहाँ पे ये वीकली चार्ट लिया हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। तो
थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम का है, मतलब इसके अंदर अगर साल या 2 साल की अगर हमें एनालिसिस करनी हो तो उसमें इसमें देख के व्यू हमें पता लग जाता है। अब देखिए 2020 के बॉटम से जब कोविड का बॉटम आया था तब सबसे ज़्यादा रैली हमें आईटी में देखने को मिली थी। तो ज़्यादातर लोग इसमें अभी भी कन्फ्यूजन में है कि शायद आईटी में दोबारा उस तरह की रैली देखने को मिलेगी, पर ये चीज़ें ऐसे काम नहीं करती है। मार्केट में जो चीज़ों का काम करने का तरीका है वो काफ़ी अलग होता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है। क्योंकि इसमें जब इतनी बड़ी चाल बनी है तो ये जो पूरा ट्रेंड जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मैंने मार्क किया है अभी, ये उस पूरे ट्रेंड की करेक्शन है। तो इतना बड़ा जो ट्रेंड बना है जिसमें जो इंडेक्स देखिए यहाँ पे 14,000 का हुआ करता था, वो 40,000 पे आ गया। तो आप देख लीजिए कितने गुना ये बढ़ा है। तो उसके हिसाब से करेक्शन भी काफ़ी डीप इसमें हो सकती है, जो कि हो भी रही है। तो 1 साल हो गया, हमें तो अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। ये इस प्राइस लेवल पे वापस आ गया। यहाँ पे जो बैंड बना हुआ था लगभग वहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट ले लिया है। तो अब आगे का क्या सिनेरियो हो सकता है? देख के तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक डबल बॉटम स्ट्रक्चर बना है। देखिए यहाँ से वेव नीचे की तरफ आई, ये ऊपर आई, फिर नीचे आई, पर नीचे बॉटम को काट नहीं पाई। तो यहाँ से ठीक है, अगर ऊपर की तरफ जाता है और इस टॉप को काट देता है तो यहाँ पे हम कहेंगे कि डबल बॉटम यहाँ पे कंफर्म हो गया है। पर फिलहाल मैं उस वाली पॉसिबिलिटी पे अभी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वेव थ्योरी के हिसाब से यहाँ पे सिनेरियो कुछ और बन रहा है। तो अब इलियट वेव के हिसाब से ये देखने की कोशिश करते हैं कि अभी क्या चल रहा है, और थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा के देखते हैं कि आईटी इंडेक्स अभी चल क्यों नहीं रहा है। पहली चीज़ तो ये है कि आईटी का जो रिलेशन है वो नैस्डैक से होता है। नैस्डैक क्या है? यूएस का जो टेक्नोलॉजी इंडेक्स है वो है। तो उसके साथ में हमारे आईटी के स्टॉक ज़्यादा कोरिलेटेड रहते हैं। मतलब जैसा वो चलेगा उससे मिलते जुलते जो मूवमेंट होते हैं वो हमें निफ्टी के आईटी इंडेक्स में देखने को मिलते हैं। तो उस हिसाब से यदि देखा जाए तो यहाँ पे क्या है कि एक मूविंग एवरेज की लाइन यहाँ पे लगी हुई है। ये 200 SMA की लाइन है, यानी 200 दिनों का जो सिंपल मूविंग एवरेज होता है ये उसकी ये लाइन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने ये देखा है कि इलियट वेव जब भी खत्म होती है वो लगभग इसी एरिया के आसपास ही खत्म होती है, पर उसके लिए हमें एक रिलेटिव कंपैरिजन भी करना होता है। अब मैंने जैसा आपको बताया है कि निफ्टी का जो आईटी इंडेक्स है ये नैस्डैक से ज़्यादा कोरिलेट करता है। तो अभी मैं आपको नैस्डैक के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा और उसका चार्ट भी दिखाऊंगा, तो उससे रिलेट करने में आसानी होगी कि अभी हमारे आईटी इंडेक्स में क्या होने वाला है। तो फिलहाल मैं एक मोटा मोटा आपको आइडिया दे दूं कि अभी क्या हो रहा है। ये जो ऊपर से ये जो गिरावट शुरू हुई है ये टोटल मिला के जो है ये ए वेव है। वो ए वेव इसलिए है क्योंकि जब भी बी वेव बनती है उसकी पहचान ये होती है कि ये जो ट्रेंड लाइन से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, इसके ऊपर काट के जाता है और वो काफ़ी ऊपर तक जाता है। मतलब जैसे अगर बी वेव बननी होगी तो हम ये बीच वाले हिस्सों को बी वेव काउंट नहीं करेंगे। बी वेव कहाँ तक जाती है? लगभग ऐसे जाएगी और लोगों को फॉल्स वो इस तरह से अंदाज़ा देती है ये वाली वेव कि हाँ ये ऊपर ब्रेकआउट आ गया है, उसके बाद फिर वो वाली वेव वापस आ जाती है। तो होगा क्या कि अभी हमें आगे आने वाले कुछ महीनों में ये देखने को मिलेगा, जैसे मान लीजिए कि 36,000 का जो लेवल है यहाँ तक आपका आईटी इंडेक्स पहुँच गया, फिर वहाँ से फिर तेज़ गिरावट देखने को मिलेगी और ये लगभग ऐसे आ जाएगा। तब जाके इसकी बी वेव और यहाँ पे ये सी वेव कंप्लीट होगी। उसके बाद कहीं जाके एक नया ट्रेंड यहाँ से शुरू होगा। तो इतना समय अभी इसको देना मेरे ख्याल से तो ठीक नहीं है। अब अगर कोई ये वाली मूवमेंट कैप्चर करना चाहे कि यहाँ पे मैं खरीद लूँ और इस जगह पे बेच दूंगा, ये जो बीच का मूवमेंट है ये मैं कैप्चर कर लूँ, तो वो इतना वर्थ ही नहीं होता। क्योंकि कोई भी आदमी दुनिया का ये नहीं पता लगा सकता है कि ये जो बी वेव का बाउंस है वो कहाँ पे खत्म हो सकता है। ये कभी भी खत्म हो जाता है। ये सबसे बड़ी जो खराबी होती है मार्केट की, और इलियट वेव की जो स्टडी है उसके अंदर सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, बल्कि डिसएडवांटेज भी नहीं कह सकते, इसको कोई पता ही नहीं लगा सकता। ए वेव की प्रेडिक्शन हमने कर ली कि हाँ चलो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था, वहाँ तक हमने ड्रॉप देख लिया, पर जो बी वेव का बाउंस होता है वो कंप्लीटली रैंडम होता है, वो कहीं से भी वापस आ सकता है। तो हमें इस तरह का रिस्क लेना ही क्यों है कि जब हमें मालूम ही नहीं है कि बाउंस कहाँ तक आएगा। हो सकता है यहाँ से मुड़ जाए, हो सकता है यहाँ से मुड़ जाए, हो सकता है ऑल टाइम हाई के ऊपर जाके वहाँ से फिर वापस नीचे आ जाए। तो इस वाले रिस्क वाले कंडीशन में हमें बी वेव के बाउंस को कैप्चर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। जब हमें एक क्लियर कट दिख जाता है कि तीनों वेव्स बन चुकी हैं करेक्शन वाली, उसके बाद ही यदि पैसा लगाते हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है कि हमारा पैसा जल्दी ग्रो करेगा और फिर दोबारा उसमें हमें लॉस देखने को नहीं मिलेगा। तो फिलहाल अभी ये देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे ये 200 SMA की जो बात कर रहा हूँ वहाँ तक प्राइस नीचे आ सकता है। अब इस तक ही क्यों आएगा, इसके लिए मैं आपको नैस्डैक के चार्ट पे लेके जाता हूँ। ये देखिए ये नैस्डैक का चार्ट है। ये मैंने कुछ महीनों पहले अपने प्रीमियम ग्रुप पे शेयर किया था, जब इसका प्राइस यहाँ कहीं के लगभग चला करता था, फिर यहाँ से नीचे गया, फिर बाउंस आया, फिर ये कुल मिला के वहीं वापस आ गया है जो यहाँ पे रेंज मैंने उस समय ड्रॉ करके रखी हुई थी। और यहाँ पे उस समय भी साफ साफ लिख दिया था कि टेक्नोलॉजी कंपनीज में नॉट परफॉर्म या फिर अंडर परफॉर्म करेंगे टोटल मार्केट्स को। न्यू ट्रेंड विल स्टार्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कॉमन फ्लैट करेक्शन, इट में टेक अप टू 2 ईयर्स, यानी 2 साल का समय लग सकता है और टोटल मिला के कॉमन फ्लैट करेक्शन बन सकती है। और फ्लैट करेक्शन क्या होती है? पहले ए वेव बनती है, बी वेव जो है इस टोटल वेव का अप्रॉक्स 60% तक जो है कम से कम जो है यहाँ तक ये रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ करता है, फिर तेजी से नीचे की तरफ आ जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कॉमन फ्लैट स्ट्रक्चर
इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। तो अभी क्या है कि हमें ओवरऑल में ए देखने को मिली है, बी कहीं पे भी बनेगी, जरूरी नहीं है यहीं कहीं बने। मैंने तो एक रफ फिगर यहाँ पे एक बना के रखा हुआ, ड्रॉ करके रखा हुआ, हो सकता है बी यहाँ तक चले जाए, हो सकता है बी यहाँ तक ही बने। तो एक बी के जो बाउंस होता है वो तो यहाँ तक आएगा, उसके बाद फिर एक सी वेव यहाँ पे बनेगी, तो उसमें टाइम काफ़ी लग जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे भी ये वीकली चार्ट ही मैंने खोल के रखा हुआ है, इसके अंदर भी ये 200 SMA की यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है, ठीक है। तो ये 200 SMA तक यहाँ पर आया है प्राइस, तो इसका मतलब यहाँ से हमें एक आइडिया मिल रहा है कि हमारा जो निफ्टी का जो आईटी इंडेक्स है वो भी यहाँ तक आ सकता है। और ज़्यादातर केस में ऐसा ही हो जाता है, क्योंकि वर्ल्ड पूरा कनेक्टेड रहता है, उसमें जो रिलेटिव मूवमेंट होती है उसको आप 200 SMA के हिसाब से उसको मेजर कर सकते हैं। तो यदि ये इंडेक्स यहाँ तक आ गया है तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि निफ्टी का जो आईटी इंडेक्स है वो भी इसी लेवल तक आ जाएगा। इस वजह से मैंने इससे पिछले वाले चार्ट में आपको ड्रॉ करके दिखाया था। तो चलिए उस चार्ट पर वापस चलते हैं। तो मैं उस चार्ट पे वापस आ गया हूँ। तो इसमें देखिए निफ्टी का जो आईटी इंडेक्स है वो अभी यहाँ से एक बी वेव बनाने के लिए ऊपर जा सकता है, या हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके एक बार इसको टच करने आ जाए, क्योंकि हमने देखा है कि ये नेस्डेक से ज़्यादा कोरिलेट करता है। तो नेस्डेक के अकॉर्डिंग ये भी 200 यहाँ पे SMA जो वीकली टाइम फ्रेम का है वहाँ तक ये आ सकता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। और अभी जो आपको बाउंसेस यदि देखने को मिलते हैं तो उसको एक नया ट्रेंड समझने की अभी गलती नहीं करनी है, क्योंकि जो ओवरऑल पिक्चर है वो अभी इतनी फेवरेबल दिखाई नहीं देती है। इन फ्यूचर मान लीजिए कि अगर हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से कोई नया ट्रेंड शुरू हो रहा है तो हमें इंडिविजुअल स्टॉक में बड़ी बड़ी कैंडल्स और साथ में वॉल्यूम्स और एक अलग टाइप की इंपल्स हमें देखने को मिलेगी। यदि हमें ऐसा दिखता है तो ही हम फिर इस इंडेक्स के बारे में दोबारा डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल तो जितनी भी आईटी कंपनीज है उससे फिलहाल अभी दूरी बनाने में ही ज़्यादा भलाई मुझे दिखाई देती है। ये एक स्टॉक की एनालिसिस भी मैं आपको बता रहा हूँ टाटा मोटर्स की। ये कई लोगों की क्वेरी थी कि टाटा मोटर्स में हमें बताइए कि करना क्या है, और लोग जो है वो रोज़ इसमें एवरेज करने की कोशिश करते हैं कि जितना नीचे आएगा और इसमें हम एक्यूमुलेट कर लें। पर अभी क्या मोटा मोटा सिनेरियो चल रहा है उसको समझ लीजिए। यहाँ पे अक्टूबर में पिछले साल की बात है, यहाँ पे एक तेज ट्रेंड चला था, हमें देखने में यहाँ पे आ रहा है कि गैप भी बना था और यहाँ पे हाई वॉल्यूम्स थे। तो हमें सीधा सीधा मालूम है कि यहाँ पे ये वेव 3 बनी थी, क्योंकि वेव 3 में ही ज़्यादातर हमें गैप देखने को मिलते हैं। और सीधी सीधी कैंडलें बनी थी। जो 300 का था स्टॉक वो 3-4 दिन में ही यहाँ पे 500 की रेंज में यहाँ पे आ गया था। उसके बाद इसने एक साल की यहाँ पे करेक्शन कर डाली। तो एक साल से तो हम देख रहे हैं कि ओवरऑल मार्केट ने ही नहीं परफॉर्म किया है। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि कोई भी स्टॉक ने ज़्यादा हमें रिटर्न नहीं दिया है, उनमें से एक टाटा मोटर्स भी है। तो अब हुआ क्या है इसमें, इस जगह पर हम सोच रहे थे कि यहाँ से शायद लीडिंग डायगोनल वाला यहाँ से पैटर्न बन रहा है, उसके बाद फिर अचानक से तेजी से ऊपर निकाल देगा। इस वजह से हम यहाँ पे एक्यूमुलेशन करना शुरू कर रहे थे। पर एक्चुअली क्या हुआ था कि सारे स्टॉक्स ने लगभग एक साल की करेक्शन करी थी, पर इसने एक साल की करेक्शन नहीं करी थी, क्योंकि इसने अक्टूबर में शुरू की थी अपनी करेक्शन, और अक्टूबर से लेकर के अब अक्टूबर आई है। तो यानी एक साल का समय अब जाके पूरा हुआ है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो रिलेटिव जो स्टडी हम जिसकी बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी इसको और थोड़ा सा समय खाना चाहिए था। तो इसने वही किया, यहाँ से ये ऊपर जाने की बजाय इसने थोड़ा और समय बढ़ाना उचित समझा, और स्टॉक ने ये देखिए फिर से दोबारा रेंज में वापस आ गया। और कहाँ पे आया है वापस, इसने पहले यहाँ पे इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया था, फिर इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया था, अब दोबारा उसी के आसपास आया है और यहाँ से छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है। पर यहाँ से भी हमें ट्रेंड रिवर्सल देखने को नहीं मिला है। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मुझे ये लग रहा है कि ये यहाँ से थोड़ा बहुत भले ही ऊपर चला जाए, फिर ये यहाँ से एक बार जरूर घूम के इस रेंज में वापस आएगा, और थोड़ा समय भी लगेगा। अब इसमें 1-1.5 महीने का समय और लग सकता है। तो इसमें थोड़ा सा पेशेंस बनाना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये मानते हैं कि ये स्टॉक अच्छा है और जो आगे इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो पूरी स्टोरी चल रही है यदि वो प्ले करनी है, तो इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन अभी नहीं करना चाहिए। अभी क्या है कि आप थोड़ा इसको रखे रहिए, जितना अगर आपने क्वांटिटी ले रखी है उसको अपने पास लेके रखे रहिए, पर ये वॉच करते रहिए कि ये 500 के लेवल को कब क्रॉस करता है। हालांकि देखने में लगता है कि ये बहुत लंबी दूरी है, पर ये कभी चलने का जब मूड बना लेगा तो इतना तेज़ी से चलेगा कि हो सकता है 2 दिन में ये 500 तक पहुंच जाए। और इसके ऊपर यदि क्रॉस करता हुआ दिखे तब यहाँ पे आराम से एक्यूमुलेशन करेंगे तो आपका पैसा जल्दी बनना शुरू होगा। तो बजाय इसके कि हम इस रेंज के अंदर, ये देखिए ये जो बॉक्स के अंदर मैं बना रहा हूँ, ये रेंज के अंदर हम इन्वेस्ट करें, उससे अच्छा ये है कि जब ये रेंज से बाहर जाने लगे उस समय यदि हम पैसा लगाएंगे तो जल्दी पैसा बनेगा ऑब्वियसली। तो इसलिए अभी यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति आपको यहाँ पे रखनी पड़ेगी। ये अंबुजा सीमेंट का भी मैंने यहाँ पे आपको चार्ट दिखा दिया, ये डेली टाइम फ्रेम का है। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे हमने प्रीमियम ग्रुप पे दिया था। तो हमें चार्ट पे ऐसा क्या दिखा जिसके हिसाब से हमने ये चीज़ आपको बताया है। तो यहाँ से हम देखते आ रहे थे कि यहाँ पे एक बॉटम लगी थी, ये कब की बात है, ये मार्च की बात है। उसके बाद यहाँ से एक वेव बनी, ये वेव 1 मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। वेव 2 जो है इसने टाइम बहुत ख़राब किया पर प्राइस नहीं तोड़ा था। तो हम ये देख रहे हैं कि ये इस रेंज तक यानी इस जगह तक ये वेव 2 में ही काउंट होगा। तो ये वेव 1 है, यहाँ पे ये वेव 2 बन चुकी है इस तरह से। उसके बाद फिर यहाँ से थर्ड वेव शुरू हुई है। तो थर्ड वेव की पहचान क्या होती है, एक तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है, दूसरा है कि वॉल्यूम जो है वो हमें
बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो ये वाली शर्त भी पूरी हो जा रही है। और RSI में भी देख रहे हैं, RSI ने टॉप बनाया है नया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, तो ये वेव 3 कन्फर्म है। वेव 3 के अंदर भी देखिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 बना है और यहाँ से ये 4 बना है, तो अभी एक 5th वेव बनाने ऊपर जाएगा। उसके बाद भी फिर यहाँ से हो सकता है थोड़ा बहुत रिट्रेस करे, फिर ऊपर एक नई वेव शुरू कर सकता है, क्योंकि ओवरऑल अभी इस 2 के बाद में यहाँ से एक 3 वेव पूरी चल रही है। तो जो एक लॉजिक बताया था कि आपको यहाँ से एक्सटेंशन वाला टूल लगा देना है, तो यहाँ पे एक पॉइंट रखना है, इस जगह पे एक पॉइंट रखना है, वेव 2 पे रखना है। उसके बाद 100% का जो लेवल आता है या 161% का जो लेवल आता है, वो जो अपसाइड की ओर जो भी आपके टारगेट्स आ रहे होंगे वहाँ तक के टारगेट मान के चल सकते हैं। इस वजह से मुझे इस स्टॉक में पॉजिटिवनेस दिखाई दे रही है। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डबल बॉटम टाइप का सा एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बन चुका है, तो यहाँ से हो सकता है कि ये टाइम पास कर ले, 15-20 दिन यहाँ पे टाइम लगा दे, पर उसके बाद ये ज़रूर ऊपर जाने का यहाँ से ट्राई करेगा। तो इसलिए अभी इसमें अगर किसी को एक्यूमुलेशन करना है तो वो उसका देख सकते हैं। बाकी एंड में डाउ जोन्स की एक बार बात कर लेते हैं। लास्ट बार हम बात करके गए थे कि यहाँ पे हमें डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, यानी ये जो RSI है ऊपर की तरफ जा रहा है और प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। तो हमने ये अनुमान लगाया था कि ये जो 3000 का लेवल है, लगभग यहाँ तक प्राइस वापस आना चाहिए। हमने देखा ये तेज़ी से 3000 के लेवल को भी पार कर गया और यहाँ पे अब रेजिस्टेंस लेने की जगह यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यानी अब इसके नीचे जाने की कोशिश ये नहीं कर रहा है अभी फ़िलहाल। तो हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत यहाँ पे एक रेंज बना ले और उसके बाद जो इसका अगला रेजिस्टेंस होगा वो ये वाला पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पे ये पहले एक सपोर्ट भी था और यहाँ से एक रेजिस्टेंस भी था। तो इस लाइन को यदि मैं आगे बढ़ा दूँ तो लगभग ये 31,200 का जो एरिया है ये लगभग यहाँ तक जा सकता है। तो यदि डाउ जोन्स ऊपर जाएगा तो फिर अगेन वही सिनेरियो आ जाएगा कि हमारी मार्केट भी फिर ऊपर जा सकती है। तो अभी तक जो हम एजम्पशन लेके चल रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है और सब सही चल रही हैं। हमें अभी बाहर की नॉइसेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि ये वार हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि इस पे ध्यान देते रहेंगे तो हम कभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। हमें उस चीज़ पे ध्यान देना है जिससे पैसे बनेंगे, और पैसे किस चीज़ से बनेंगे, आपका सीधा सीधा चार्ट यदि ऊपर जाएगा तो ही पैसे बनेंगे। तो हमें मेनली उस चीज़ पे फोकस करना है कि हमारी टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से काम कर रही है। थोड़ा बहुत फंडामेंटल भी ठीक है देखना, पर ये नहीं है कि हम उसी को ही 24 घंटा देखते रहें और प्राइस को इग्नोर कर दें। तो प्राइस भी जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसलिए आपको ये चीज़ देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। हम अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर इस तरह की एनालिसिस डेली बेसिस पे और लाइव मार्केट में अपने मेंबर्स को देते हैं। यदि आप उसको यूज़ करना चाहें, उस सर्विस को लेना चाहें, तो उसका ट्रायल पीरियड 10 दिन का फ्री रहता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए जिस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है वो नंबर भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो इसी तरह से मार्केट में नई नई चीज़ें सीखते रहिए। थैंक यू।